नमस्कार, अभिवादन आपका। मैं दुर्गेंद्र चौहान हूँ। कहते हैं कि गंगा मैया पापियों के पाप धो देती हैं, बड़े बड़े पापियों के पाप धो देती हैं। लेकिन पिछले 16-17 साल से हाईकोर्ट लगातार सुनवाई कर रहा है और उसके बाद भी अभी तक वास्तव में जो गंगा सफाई की स्थिति है वो चिंताजनक है। गो, गंगा, गीता, ये तीन विषय जो इस वक्त सत्ताधारी दल है वो कभी उठाया करता था, लेकिन ये तीनों विषय, हो सकता है इत्तेफाक हो, लेकिन ये तीनों विषय अब नेपथ्य में जाते दिख रहे हैं। और गंगा जी की तो कोई बात भी नहीं कर रहा, बहुत दिनों से हमने नहीं सुना। बहुत अरसे के बाद आज इलाहाबाद हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया, बड़ी अफसरों को फटकार लगाई और कुल मिलाकर आज हाईकोर्ट ने कहा, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि अरबों रुपए खर्च होने के बाद मोक्षदायिनी गंगा, जीवनदायिनी गंगा प्रदूषण मुक्त नहीं हो पाई। इस पर गहरी नाराजगी जताई है हाईकोर्ट ने और कामकाज पर तल्ख टिप्पणी की है। इस मामले की सुनवाई कर रही चीफ जस्टिस राजेश बिंदल, जस्टिस मनोज कुमार गुप्ता और जस्टिस अजीत कुमार की फुल बेंच ने सरकार और तमाम विभागों से गंगा सफाई पर हुए खर्च का एक एक आना पाई का हिसाब मांग लिया है। इससे पापियों की नींद उड़ गई है। साथ ही ये भी बताने को कहा है कि लापरवाह अफसरों में कितने पर आपराधिक केस चलाए जाने की सिफारिश की गई है। मामले की सुनवाई गंगा प्रदूषण से जुड़ी तमाम याचिकाओं पर हाई कोर्ट में साल 2006 से हो रही है और अदालत गंगा प्रदूषण मामले की मॉनिटरिंग कर रही है। कुल मिलाकर मंथन में आज उन्हीं पापियों की बात हम करेंगे जिन्होंने गंगा को जहर घोल दिया, गंगा में जहर घोल दिया। उनके पाप कितने धुले ये पता नहीं, लेकिन उन्होंने गंगा मैली कर दी। अदालत ने इस मामले में तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा कि गंगा सफाई से जुड़े सभी विभागों के अफसरान कतई जिम्मेदारी से काम नहीं कर रहे हैं। ये चीफ जस्टिस राजेश बिंदल ने खास तौर पर टिप्पणी की और ये पावरफुल बेंच है। बहुत चीफ जस्टिस खुद इस मामले की सुनवाई कर रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि कितनी महत्वपूर्ण सुनवाई थी। और वो लगातार इस बात को लेकर उन्होंने नाराजगी जताई और कहा कि वो अपनी जिम्मेदारी एक दूसरे पर शिफ्ट कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश की भाषा में हम इसे टीटी कहते हैं। टेबल टेनिस देखा होगा आप लोगों ने, इधर से मारो, खिलाड़ी दूसरे की तरफ मारता, दूसरा उसकी तरफ मार देता। टीटी कर रहे हैं, टेबल टेनिस खेल रहे हैं, या टोपी ट्रांसफर कहते हैं, ये भी देशज भाषा है, वो कर रहे हैं। और कोर्ट ने बहुत शालीन भाषा में कहा है कि दूसरे पर ये जिम्मेदारी एक दूसरे पर शिफ्ट कर रहे हैं। अदालत ने उत्तर प्रदेश जल निगम, उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड समेत तमाम जो संबंधित विभाग है गंगा सफाई की जिम्मेदारी जिन विभागों पर थी उन पर सवालिया निशान खड़े किए और कहा कि जल निगम के पास कोई भी पर्यावरण विशेषज्ञ है ही नहीं, इसके बावजूद वो गंगा के बढ़ते प्रदूषण की मॉनिटरिंग करता है। कोर्ट ने एक तरीके से ये भी सवाल उठाया कि भाई जब आपके पास एक्सपर्ट ही नहीं है तो आप कैसे मॉनिटरिंग करते हैं, बिना किसी विशेषज्ञ के किस तरह मॉनिटरिंग होती है। अगले लफ्जों में हाई कोर्ट ने यही बात कही। इसका अंदाजा खुद ही लगाया जा सकता है। कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी करके सरकार पर, विभागों पर एक तंज कसा है, या यूं कहें एक तल्ख टिप्पणी की है। कोर्ट ने बजट का ब्यौरा भी पेश करने को कहा कि गंगा सफाई में अब तक जितना पैसा एलोकेट किया गया है उसका ब्यौरा कोर्ट के सामने रखे। शीर्ष अदालत ने सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट चलाने की जिम्मेदारी उद्योगपति गौतम अडानी की निजी कंपनी को दिए जाने पर भी सवाल खड़ा किए। ये बड़ा महत्वपूर्ण मसला है। हम लोग तो बहुत दिनों से हमने गंगा सफाई की जो सुनवाई है और गंगा सफाई की
जो कार्रवाई चलती है उसको अभी तक बहुत दिन हो गए, हम लोग उस पर मीडिया तो बात कर ही नहीं रहा, मुख्य धारा का मीडिया तो बिल्कुल ही बात ही नहीं कर रहा। आज मुख्य धारा के मीडिया का जो आज पूरे दिन का विषय है वो मदरसों का सर्वे है। उनको ये मतलब नहीं कि मोक्षदानी जीवनदानी गंगा जो जीवन है, लाइफ लाइन है भारतवासियों को, वो उसका क्या हाल है इस पर किसी को फुर्सत नहीं। आज इलाहाबाद हाई कोर्ट की तल्ख टिप्पणी के बावजूद मुझे एक भी मुख्य धारा के मीडिया में गंगा पर चर्चा होते नहीं दिखी। किसी भी ज्यादातर चैनल, ज्यादातर अखबार, ज्यादातर डिजिटल माध्यम आपको केवल मदरसों के सर्वे के इर्द गिर्द नजर आए या कुछ एक दो दूसरे मुद्दे। लेकिन हम गो, गंगा और गीता, राजनीतिक दल भले ही अपने एजेंडे को छोड़ दें, लेकिन तीनों का मसला है। तो गो और गंगा का मुद्दा, गायों की दशा, गंगा की दशा, इसको हम जरूर, और गीता के उपदेश में जो हमें शिक्षा दी गई है उसके अनुसार चलते हुए हम पत्रकारिता के धर्म को निभाएंगे। कोर्ट ने बड़ी महत्वपूर्ण सवाल किए हैं कि गौतम अडानी की कंपनी को सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का ठेका दे दिया गया। ये तो मुझे लगता बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं होगा। अदालत ने नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा के डायरेक्टर जनरल को पूरे बजट का ब्यौरा के साथ कोर्ट में आने को कहा। इसके साथ ही केंद्रीय और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से भी अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा। शीर्ष अदालत ने विभागों के मुखिया, सभी विभागों के मुखियाओं से ये बात कही कि जो भी अधिकारी गंगा सफाई के काम में लगातार लापरवाही बरत रहे हैं उन पर किस तरह की कार्रवाई की गई है, ये पूरा एक लिस्ट मांगी है, एक विवरण मांगा है। और ये भी कहा है कि कितने अफसरों के खिलाफ आपराधिक क्रिमिनल केस चलाए जाने की सिफारिश विभागों से की गई है और सरकारों ने कितना इस ओर कदम बढ़ाया है। आज सुप्रीम, एक तरीके से शीर्ष अदालत, हाई कोर्ट, इलाहाबाद हाई कोर्ट के सख्त और तल्ख रुख को देखते हुए जो विभागों के अधिकारी आज सुनवाई पर गए थे इलाहाबाद, उनकी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई और किसी तरीके से उनकी बमुश्किल जान बची। विभागों ने शीर्ष अदालत से कुछ वक्त मांगा है। मैं 16 साल से इस सुनवाई को देख रहा हूं। 2005 में टीकर माफी झूंसी के पीठाधीश्वर स्वामी हरि चैतन्य ब्रह्मचारी ने एक जनहित याचिका इलाहाबाद हाई कोर्ट में दायर की थी गंगा सफाई को लेकर, और 2006 से लगातार ये सुनवाई लगातार चल रही है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि लगभग आप मान लीजिए कि करीब 16-17 साल से सुनवाई चल रही है और हर जब भी कोर्ट तल्ख टिप्पणी या आड़े हाथों लेता है या विभागों की कलई खुलने की नौबत आती है तो वो वक्त मांग लेते हैं। विभागों ने अपने जवाब दाखिल करने के लिए अदालत से कुछ समय देने की अपील की। कोर्ट ने कहा ठीक है भाई, लेकर आओ और हम देखेंगे। लेकिन इस बार ये बड़ा महत्वपूर्ण विषय है कि भाई ये पैसे जो खर्च किए गए हैं, गंगा सफाई में जो पैसे खर्च किए हैं, वो कम से कम उनका हिसाब किताब अगर कोर्ट को लेना पड़ रहा है तो ये बेहद गंभीर मसला है। इलाहाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस राजेश बिंदल ने बहुत गंभीरता से इस पूरे प्रकरण को सुना और इससे संकेत और संदेश भी सरकार को गया है, विभागों को गया है। और मुझे ऐसा लगता है कि इस बार विभाग बच नहीं पाएंगे, उन्हें आना पाई का हिसाब देना होगा। गंगा में किस तरीके से लोगों ने बहती गंगा में हाथ धोए हैं, बहुत सारे ऐसे नाम हैं, बहुत सारे ऐसे अफसर हैं कि गंगा साफ हुई हो न साफ हुई हो, संगमरमर के मकान, उनके बड़ी बड़ी कोठियां बन गई हैं। इन पापियों ने बहती गंगा में हाथ धोए हैं। हमारे सहयोगियों ने कानपुर, प्रयागराज और कन्नौज में गंगा का हाल लिया। ये तीनों बड़े इंपॉर्टेंट बिंदु हैं। कन्नौज में काली नदी आकर गंगा में मिलती है, प्रदूषण फैलता है। कानपुर में बहुत सारी टेनरियां, कल कारखाने गंगा में गिरते हैं, अभी तक वो गिर रहे हैं। और प्रयागराज में भी, जहां को लेकर ये याचिका शुरू में दाखिल की गई थी, स्वामी हरिचैतन्य ब्रह्मचारी प्रयागराज के ही संत हैं और उन्होंने इस पूरे प्रकरण को संज्ञान में लाकर एक तरीके से विश्व पटल पर गंगा सफाई अभियान को एक बार नया जीवन दिया था। वो
प्रयागराज में भी गंगा की हालत बहुत अच्छी नहीं है। हालांकि बरसात, बारिश, इंद्र देवता ऐसे हैं कि जब गंगा में गंगा में जब पाप ज़्यादा हो जाता है तो बारिश आ जाती है, और जब गंगा उफनाती है तो सारे पापियों का पाप धोकर चली जाती है। हमारे सहयोगियों ने जायजा लिया, उसे देखिए। आइए हम प्रयागराज में खड़े हुए हैं, प्रयागराज के मेजा सिरसा में खड़े हुए हैं। आपसे बता दें कि सूख रही गंगा मैया। अब जो किनारे में रहने वाले व्यक्ति थे, जनता थी, वो सुखी है, पर लेकिन सुखी साथ साथ कहीं न कहीं दुखी दिखाई दे रही है, नॉर्मस दिखाई दे रही है। कारण क्या है? कारण ये है कि सरकार जो इतना पैसा खर्चा करती है, खर्चा करके नमामि गंगे या सफाई के लिए इतना पैसा खर्चा करती है, वो पैसा कहाँ जाती है? अगर सफाई होती तो ये कूड़ा करकट जो देख रहे हैं आप, किस तरह से कूड़ा करकट है, ये कूड़ा करकट जो है इसे आया कहाँ से? सबसे बड़ी बात है, मुद्दे की बात यह है कि कूड़ा करकट आया कहाँ से। और आपको दिखा दें कि पूरा सूखने के बाद जो अधिकारी हैं, अधिकारियों की पोल खुलती दिखाई दे रही है कि ये कूड़ा करकट आया कहाँ से। जो अब किनारे रहने वाले आदमी हैं, जो मलेरिया जैसे बीमारी से ग्रसित हो रहे हैं, क्या कारण है? न कोई छिड़काव व्यवस्था है, न कोई व्यवस्था दिखाई दे रही है। यहाँ पे जो अधिकारी हैं एक दूसरे के ऊपर डाल रहे हैं कि वो जिम्मेदार हैं, फलाने अधिकारी जिम्मेदार हैं। ऐसा क्यों होता है? क्या कारण है? सरकार इतना पैसा दे रही है, कहाँ जा रहा है पैसा? किससे पूछा जाए? ये हम पूछते हैं, के न्यूज पूछता है। ये सवाल जवाब कौन देता है? ये जनता है, गरीब जनता खड़ी हुई है। इनका कहना है कि ये गंदगी है, गंदगी से हमारे बाल बच्चे सब बीमार पड़ेंगे। आइए बात कराते हैं, कुछ हमारे साथ खड़े हुए हैं गंगा किनारे रहने वाले, उनसे बात पूछते हैं। अच्छा ये बताएं, आपके सामने जो गंदगी दिखाई दे रही है, गंदगी से क्या आपको लगता है कि नुकसान हो रहा है? नुकसान क्या हो रहा है कि गंगा घाट है, तो सफाई रहना चाहिए। यहाँ पे पूजा पाठ करने वाले आदमी सब बाहर से आते हैं, यहाँ पे कोना से हर जगह से आदमी यहाँ पे दर्शन करने के लिए आते हैं। अगर यही नहीं साफ रहेगा, अगर दूर दूर से आदमी आएंगे, देखिए यहाँ कचरा हुआ है, कोई आएगा यहाँ पे? अच्छा, मतलब इसके लिए जो सरकार पैसा देती है, आपको क्या लगता है सरकार का पैसा कहाँ जा रहा है? सरकार सफाई के लिए पैसा बहुत दे रही है, गंगा सफाई करने के लिए। जो यहाँ का विभाग है वो समझे, जो विभाग है यहाँ का, जो नेता है यहाँ के, जो वो लोग सोचे नहीं आप काम कराने के लिए, कोई काम नहीं करता। ये नगर पंचायत तहत है ना? ये नहीं, उनको ध्यान देना चाहिए। किस प्रकार के यहाँ पे कचरा हुआ है, वो खुद आके यहाँ पे साफ करा, खड़ा हो गया यहाँ पे। अगर आप जनता ये कह रही है कि अगर नेताजी खुद आके साफ सफाई करे और जो व्यवस्था करवाने में लगे तो क्या दिक्कत नहीं होती? आज अधिकारी अपने आप अलर्ट रहते, काम करते। इसके जिम्मेदार कौन है? ये जनता पूछ रही, हम नहीं, जनता पूछ रही है। जनता बता रही है, अपना दर्द बयान कर रही है। सुनने वाला चाहिए, देखने वाला चाहिए, इस गंदगी को दिखाने वाला चाहिए, और दिखा रहे हैं, आप तक पहुंचा रहे हैं किस तरह से गंदगी है। पूरी गंदगी ढेर लगी हुई है। इस गंदगी के जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार आखिर मौन क्यों है? इसके जिम्मेदार जो जिम्मेदार हैं, जिम्मेदार अधिकारी हो या नेता हो, प्रणेता हो, इसके जिम्मेदार मौन क्यों हैं? इसे कौन जवाब देगा? जवाबदेही कौन है? कैमरा पर्सन विनय मिश्रा का, राहुल मिश्रा की रिपोर्ट। गंगा को साफ करने के लिए अरबों रुपए खर्च हो गए, लेकिन गंगा साफ नहीं हो पा रही हैं। रियलिटी चेक के लिए के न्यूज की टीम आज जाजमऊ पहुंची है, और आइए आपको दिखाना चाहेंगे कि किस तरह से गंदा और विषैला पानी जो है वो डायरेक्ट गंगा में गिर रहा है। देखिए किस तरह से यहाँ पर नाला बना हुआ है, और डायरेक्ट जो है गंदा काला पानी जो है वो गंगा में गिर रहा है। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल जो है कानपुर के जिला प्रशासन, एनजीटी और जो ट्रीटमेंट प्लांट बनाए गए हैं उस पर एक बड़ा सवाल जो है वो खड़ा हो रहा है। आपको बता दें कि कई ट्रीटमेंट प्लांट जो है वो जाजमऊ में बना दिए गए हैं, लेकिन गंगा जो है साफ नहीं हो पा रही है। जो पानी ट्रीटमेंट फिल्टर होकर यहाँ पर आना चाहिए वो नहीं आ रहा है, डायरेक्ट जो है पानी गंगा में गिर रहा है। जो इसके जो जिम्मेदार हैं वो साफ तौर पे एक चुनौती जो है वो एनजीटी को, जिला प्रशासन को दे रहे हैं। हमारे साथ यहाँ के जो स्थानीय निवासी हैं उनसे बात करते हैं कि आखिर इसका जिम्मेदार है कौन। क्या नाम है आपका? हमारा नाम रईस। रईस, कब से ये पानी यहाँ पर गिर रहा है? ये साल किसको मानते हैं, कौन जिम्मेदार है? जिम्मेदारी सब फिल्टर वाले सर, क्योंकि जब ट्रीटमेंट बना है तो इसको पानी रोक करके इसको फिल्टर करके डालें गंगा में, इसका कचरा निकालें, मगर इन लोग से ही नहीं हो रहा, सब डायरेक्ट चला रहे हैं। एक उधर ही बना हुआ है, इधर ही बना है, इसका कोई काम नहीं हो रहा। अच्छा,
गंगा जो है सफाई अभियान कई बार चल चुका है। हाँ, मगर कई बार टीमें आ चुकी हैं, कोई सक्सेस नहीं हो रहा भाई। जब आते हैं तो उतनी टन सफाई हो जाती है भाई, अफसरों को दिखाने के लिए ये सफाई कर दी गई, वो सफाई कर दी गई भाई, दिखा दिया गया। उसके बाद फिर वही पोजीशन रहता, डायरेक्ट पानी सब गंगा ही गंदा, इधर वाला भी उधर वाला सब मतलब डायरेक्ट उसमें बहाया जाता। तो देखिए, सुना आपने कि किस तरह से जो है पानी जो है वो डायरेक्ट गंगा में बहाया जा रहा है। साफ तौर पर जो यहाँ के निवासी हैं उनका कहना है कि जब भी कोई वीआईपी मूवमेंट होता है तो अधिकारियों को, नेताओं को दिखाने के लिए यहाँ पर साफ सफाई होती है, उसके बाद स्थिति जस की तस हो जाती है। अब देखने वाली बात यह है कि जो जिम्मेदार हैं, जो इस पूरे मामले में जिम्मेदार हैं, उन पर कार्रवाई कब होगी। के न्यूज़ इंडिया के लिए अमन तिवारी, कानपुर। इस समय खड़े हुए हैं कन्नौज के काली नदी के किनारे, और जहां पर देखने को साफ नजर आ रहा है कि यहां पर एक गंदा नाला, कन्नौज शहर का एक गंदा नाला जो कि सीधा आकर इस काली नदी में मिलता है, और काली नदी जाकर सीधा माँ गंगा की गोद में समा जाती हैं। और आपको बता दें कि आपको इन तस्वीरों के माध्यम से साफ नजर आएगा कि प्रधानमंत्री का जो ड्रीम प्रोजेक्ट है नमामि गंगे, वो किस कदर कारगर साबित हो रहा है। और तमाम करोड़ों रुपए को लगाकर जो गंगा सफाई अभियान, नमामि गंगे, इस तरीके की योजनाओं का जो शुभारंभ किया गया था, वो किस तरह अपना दम तोड़ रही हैं। कैमरा पर्सन के साथ अभय कटियार, के न्यूज। तो आपने देखा कि हमारे सहयोगियों ने किस तरीके से कानपुर और कन्नौज में, तो आपने साफ देखा कि किस तरह नाले अभी भी गिर रहे हैं। जैसा हमने कहा कि बारिश इंद्र देवता सारे पाप धो देते हैं, तो अभी पाप धुल रहा है। बहुत करीब से देखने पर नाले जा रहे हैं गंगा में, लेकिन जब बरसात नहीं रहती है तो यही पाप उतरा आता है। तो इन पापियों पर वास्तव में कब कार्रवाई होगी? क्या कोर्ट ने अब जब गंगा के गुनाहगारों से हिसाब मांगा है तो क्या फिर उसी तरीके से एक दूसरे को बचाएंगे? इसी सवाल के साथ आज हम मंथन शुरू कर रहे हैं। मेहमानों से परिचय कराते हैं। हमारे साथ राष्ट्रीय संयोजक मां गंगा प्रदूषण अभियान समिति के रामजी त्रिपाठी जी जुड़ गए हैं। त्रिपाठी जी वर्षों से गंगा आंदोलन में जुड़े रहे और अभी भी लगातार वो अनवरत गंगा सफाई अभियान और गंगा को लेकर आवाज़ उठाते रहते हैं। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन और बहुत आभार रामजी त्रिपाठी जी आपका। अनीता अग्रवाल भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गई हैं। अनीता जी बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन और बहुत आभार। और एनवायरमेंट साइंटिस्ट डॉक्टर प्रोफेसर अजय आर्या हमारे साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर साहब आपका भी बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन और बहुत आभार। रामजी त्रिपाठी जी मुस्कुरा रहे हैं। गंगा अभियान को लेकर हम लोगों ने वर्षों साथ काम किया है, बतौर पत्रकार मैं और बतौर एक्टिविस्ट रामजी त्रिपाठी जी। लगातार शुरुआत से, जब से 2005 से याचिका दाखिल हो, और रामजी त्रिपाठी जी उससे पहले से वर्षों से, तो लगभग 20-22 साल का वक्फा हो गया जब गंगा जी की सफाई को लेकर लगातार रामजी त्रिपाठी काम कर रहे हैं, और हम लोग भी थोड़ा में थोड़ा योगदान कहीं ना कहीं करते रहे हैं। लेकिन इधर रामजी त्रिपाठी जी, इधर बहुत दिनों से हम देख रहे हैं कि मुख्य धारा का मीडिया, चाहे वो अखबार हो, चाहे चैनल हो, चाहे डिजिटल माध्यम हो, गंगा जी को भूल गए हैं। क्योंकि सरकार ही मुझे लगता गंगा जी को भूल गई है। नमामि गंगे का बोर्ड दिखेंगे, एक्टिविटी कहीं दिख नहीं रही है। और आज इलाहाबाद हाई कोर्ट की फुल बेंच ने हिसाब मांगा है गुनहगारों का। कहा भैया जितना अरबों रुपया आपने गंगा में बहाया है, और पापियों ने जो गंगा जी में हाथ धो लिए हैं बहती गंगा में, इस समय तो धार थोड़ा तेज है, नहीं तो ऐसे पानी नहीं रहता है तो पाप उतरा आता ऊपर, तो पापियों ने जो हाथ धोए हैं उसका भी हिसाब हाई कोर्ट ने मांगा है। चीफ जस्टिस राजेश बिंदल जी की जो अगुवाई वाली फुल बेंच ने आज सरकार से, उत्तर प्रदेश के जो विभाग हैं जल निगम से, उनसे कहा कि भाई कितने लोगों पर कार्रवाई की गई वो बताइए और एक एक पैसे का हिसाब लाकर कोर्ट के सामने प्रस्तुत कीजिए। गंगा आंदोलन को लेकर पहली टिप्पणी कि क्या गंगा आंदोलन शिथिल पड़ा है? क्या गंगा आंदोलन करने वाले सरकार में आ गए हैं इसलिए गंगा आंदोलन शिथिल पड़ गया है? क्योंकि मैं देख रहा था आज जब मैं बात कर रहा था तो बहुत सारे साधु संत अब अपने लकुट कुमरिया रख के चुपचाप बैठ गए हैं, और मुझे उम्मीद है कि आप नहीं बैठे होंगे। रामजी त्रिपाठी जी।
भाई मैं ये चैनल को और भाई दुर्गेश जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। क्योंकि आपने जहां भी रहे आपने अपने धर्म की रक्षा करने के लिए हमेशा पूरी ईमानदारी से अपने कर्तव्य का निर्वाह किया। मैं बहुत प्रसन्न हूं, मैं इसीलिए मुस्कुरा रहा था कि आज बहुत दिन बाद हम लोग एक दूसरे को देख रहे हैं। लेकिन जो काम करने की शैली है जिसको आज होना चाहिए, पूरा देश को आज गंगा के उच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार पूरे देश के चैनलों को गंगा के संबंध में बोलना चाहिए था। क्यों नरेंद्र मोदी जी का ये निजी सवाल है, नमामि गंगे उनका निजी जीवन का एक निश्चित सवाल है। माँ गंगा प्रदूषण से मुक्त हो, आज उसके लिए माँ गंगा अविरल हो, माँ गंगा निर्मल हो, इसके लिए जो के चैनल ने आपके माध्यम से इस तरीके से काम किया है। आज फिर आज नए स्तर से आपने जो जागरूकता दिखाई है और दिखाई कि आपके तो जहन में है, आपकी पीड़ा, आपके दर्द आपके जहन में बना हुआ है माँ गंगा की स्मिता की रक्षा करने का। तो मैं बहुत बहुत आपको धन्यवाद देता हूँ। और साथ ही जो सरकार की उच्च न्यायालय में श्रद्धेय स्वामी हरचेतन ब्रह्मचारी जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनके राष्ट्रीय संयोजक, जिस ईमानदारी के साथ में अपने धन का पूरा सदुपयोग करके तन मन धन से इसमें समर्पित होकर के जिन्होंने माँ गंगा के लिए हम सब लोगों को जोड़ा है, संकल्प कराया है, वो आज बहुत ही अंतिम पांव तक जाने की स्थिति में हम लोग खड़े हैं। लेकिन माँ गंगा के ये विकट आंदोलन को आज सरकार के वो नुमाइंदे जो शासन तंत्र में बैठे हुए हैं वो गंगा जी को भूल रहे हैं, लेकिन उच्च न्यायालय इसको नहीं भूल रही है। और हमारे भाई के चैनल के भाई दुर्गेश जी इसको नहीं भूल रहे हैं। बस यही मेरी उपलब्धि है। और मैं इतना कहना चाहता हूँ ये नारे जो आपने दिखाए, मैंने जब आंदोलन प्रारंभ किया था 2003 में, तो मैंने उस समय में के जगत गुरु शंकराचार्य जी वासुदेवानंद जी को मैंने इसके सामने नारे मैंने दिखवाए थे और पूरे देश के संतों को मैंने एकत्र किया था यहाँ पर और सबने देखा था। सचैया घाट पे बहुत बड़ा मेला लगा था गंगा भक्तों का और सभी देश के उच्च स्तरीय संत भी विराजमान थे। वास्तव में वो स्थिति आज भी है, उस पर पर्दा डालने की आवश्यकता नहीं है। जो घाटों के निर्माण करके करोड़ों अरबों रुपए की घोटाले का सवाल उठाते हैं वो निश्चित रूप से द्रोही है। इसमें मैं पहले भी कह रहा था, आज भी कह रहा हूं। त्रिपाठी जी, आज हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने कहा है कि जो अरबों रुपया आपने बहा दिया है उसका हिसाब चाहिए और सरकार से भी कहा कि भाई आपने किन किन पर एफआईआर की, किन्हें जेल भेजा, किन पापियों पर आपने कार्रवाई की, अब अगली हियरिंग में वो भी बताइए। अधिकारियों के हलक सूख गए हैं आज इस सुनवाई के बाद। 2006 में चीफ जस्टिस मिस्टर रे ने भी यही बात कही थी जो आज हमारे चीफ जस्टिस महोदय ने कही है। बहुत बधाई के पात्र है वो। क्यों? कि ये निश्चित रूप से जब तक माँ गंगा के नाम पर, ये तो आप उनको माँ गंगा ने कही है, यदि आप माँ गंगा कह रहे हैं तो माँ गंगा को संवैधानिक अधिकार मिलना चाहिए। जो एक मानव के साथ में अत्याचार होता है कानून के रूप में, उसके समाधान किया जाता है, उसी तरीके से ये क्रिमिनल ऑफेंस के रूप में लिया जाए, संज्ञेय अपराध के रूप में लिया जाए। इन लोगों को जब तक जेल की सलाखों में कैद नहीं किया जाता है, प्रदूषण करने वाले इन वरिष्ठ अधिकारियों को जब तक इनके लिए सलाखें हुआ इंतजाम नहीं किया जाता है, ये गंगा को निर्मल होने नहीं देंगे। ये हमारे उच्च न्यायालय के निर्णय को होटलों में, रेस्टोरेंटों में, गेस्ट हाउसों में, तमाम छोटे छोटे कारखानों में जा करके उच्च न्यायालय का भय दिखाते हैं और लंबी लंबी रकम की वसूली करते हैं। इसलिए मैं प्रत्येक जिलाधिकारियों से निवेदन करना चाहता हूं कि उच्च न्यायालय के ये आदेश का, आप सभी विभागों के विभागाध्यक्ष हैं, उच्च न्यायालय की इस बड़े आदेश त्रिपाठी जी आपके पास अभी लौटेंगे। त्रिपाठी जी, बहुत महत्वपूर्ण बात रामजी त्रिपाठी जी ने कही। गंगा सेवक हैं और लगातार वर्षों से आंदोलन रामजी त्रिपाठी जी चला रहे हैं। त्रिपाठी जी ने एक बात कही कि इसे संज्ञेय अपराध बनाया जाना चाहिए और गंगा को एक जीवंत माना जाना चाहिए। ये बड़ी बात है। यहाँ एक ब्रेक का इशारा हो रहा है, ब्रेक पर रुकेंगे और जब ब्रेक से लौटेंगे तो चर्चा करेंगे कि वास्तव में वो गुनाहगार कौन हैं। भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता अनीता जी भी हैं, उनसे भी जवाब लेंगे
और इन्वायरमेंटलिस्ट भी हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे भी बात करेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल बोलो जुबान केसरी। मस्त 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 है, बड़े मस्त है, टेस्ट में भी लज्जत है। बावर्ची की सोया बड़ी बड़ी मस्त है। बावर्ची न्यूट्री सोया बड़ी, इसमें है हाई प्रोटीन जो खाने को बनाए एक हेल्थी डाइट, और टेस्ट में बड़े मस्त है। Servocon Energy Efficient Transformers, India's fastest growing transformer manufacturer and exporter, up to 50 MVA. Servocon, रखे सब कंट्रोल में। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के दौरान एक नए मेहमान आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता राजीव बख्शी जी भी जुड़ गए हैं। राजीव जी, बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन और बहुत आभार। बहुत महत्वपूर्ण विषय पर आज मंथन है, गंगा। और गंगा जीवन दायिनी है, गंगा मोक्ष दायिनी है, करोड़ों करोड़ अरबों अरब लोगों के लिए, अरबों लोगों के लिए, हिंदुस्तान के लोग, जो विश्व में बहुत सारे लोग हिंदुस्तानी हैं, करोड़ों हिंदुस्तानी, उनके लिए गंगा आराध्य है, गंगा जीवन धारा है। गंगा हम सबके माँ का दर्जा प्राप्त है गंगा को, लेकिन उसी माँ की गोद को गंदा कर रहे हैं, मैला कर रहे हैं। आज मैं बहुत बहुत प्रणाम करूंगा सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का कि कम से कम ये अदालतें, जो प्रदूषण करने वाले लोग हैं, जो वास्तव में एक तरीके से जो सरकारी प्रदूषण है, उस पर उत्तर प्रदेश हाई कोर्ट, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने डंडा चलाया है। चीफ जस्टिस साहब बधाई के पात्र हैं। पूरी फुल बेंच, जस्टिस अजीत कुमार और जो भी हमारे न्यायाधीश हैं, वो सब बधाई के पात्र हैं कि कम से कम ये सवाल उन्होंने पूछा, क्योंकि आज के दौर में सवाल पूछना बड़ा कठिन है। हम पत्रकार सवाल पूछना भूल गए और जो पूछ रहे हैं वो अंदर जा रहे हैं। कुल मिलाकर राजीव बख्शी जुड़ गए हैं। राजीव बख्शी जी, गंगा को लेकर आज हाई कोर्ट ने बहुत तल्ख टिप्पणी की है, हिसाब किताब मांगा है, कहा भाई करोड़ों रुपया जो आपने बहा दिया उसका हिसाब किताब दो, अरबों रुपया आपने पानी की तरह बहाया, पापियों ने गंगा में हाथ धो लिए, पापी धवल हो गए, गंगा मैली हो गई। और भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आने से पहले गंगा, उनका गो गंगा और गीता उनका प्रमुख मुद्दा थी। गंगा की अब चर्चा होती नहीं है। गायों की दशा सुधारने के लिए लगातार प्रयास चल रहे हैं, लेकिन वो भी सबके सामने हैं। और गीता को लेकर शायद कोई काम हो रहा हो, मुझे पता नहीं, मैं बहुत अज्ञानी व्यक्ति हूं, तो हो सकता है मुझे पता ना हो। लेकिन कुल मिलाकर गंगा को लेकर आज कोर्ट ने गंभीर टिप्पणी की है और उसी के आलोक में आज हम लोग मंथन कर रहे हैं। बख्शी जी, राजीव बख्शी जी, आप सुन पा रहे हैं? मुझे लगता है राजीव बख्शी तक हमारी आवाज नहीं पहुंच रही है। हमारे साथ प्रोफेसर अजय आर्या जुड़ गए हैं। आर्या साहब, कुल मिलाकर जो प्रदूषण का मुद्दा है, गंगा प्रदूषण को लेकर वर्षों से काम चल रहा है, वर्षों से।
पहले इंडो डच प्रोजेक्ट आया, करोड़ों अरबों खरबों रुपया सब अफसरों के पेट में चला गया, एनजीओ के पेट में चला गया। उसके बाद राष्ट्रीय नदी घोषित हुई स्वामी हरिचेतन ब्रह्मचारी और रामजी त्रिपाठी के प्रयासों से। क्रेडिट उसका रामदेव जी ले गए, वो बात अलग है, लेकिन वास्तव में स्वामी हरिचेतन ब्रह्मचारी इस गंगा आंदोलन के नायक हैं और उनके सिपह सालार के रूप में रामजी त्रिपाठी जो हमारे साथ बैठे हुए हैं। मैं कम से कम 20 सालों से तो इस बात को बहुत अच्छी तरह जानता हूं। और जब मनमोहन सिंह की सरकार ने गंगा को राष्ट्रीय नदी घोषित किया था तो स्वामी हरिचेतन ब्रह्मचारी का ही तप था और रामजी त्रिपाठी के प्रयास। हालांकि बहुत बड़ा आयोजन करके रामदेव जी उसका क्रेडिट ले गए थे, बहुत पुरानी बातें हैं, लेकिन कुछ संत होते हैं, कुछ कार्यकर्ता होते हैं, वो क्रेडिट नहीं लेते, वो माँ गंगा की सेवा करते हैं। भारतीय जनता पार्टी सरकार आई तो उन्होंने गंगा मंत्रालय बनाया और उमा भारती जो खुद गोमुख से गंगा सागर तक यात्रा कर रही थी, उन्हीं को गंगा मंत्री बना दिया। और अंत में उन्होंने कहा कि भाई मैं गंगा साफ नहीं कर सकती, मोदी जी मैं हाथ जोड़ रही हूं, मेरे सर में फफोले पड़ गए हैं। ये उनका बयान मुझे आज तक याद है। तो एक इन्वायरमेंटलिस्ट होने के नाते, एक वैज्ञानिक होने के नाते आप गंगा सफाई पर चुनौतियां कहां पाते हैं? और अगर आप टिप्पणी करना चाहें तो गंगा के भ्रष्टाचार पर भी कुछ बोलिए। जी बहुत बहुत धन्यवाद। इस महत्वपूर्ण प्रकरण पे वैज्ञानिकों की भी राय ली जा रही है कि के न्यूज जैसे महत्वपूर्ण चैनल द्वारा, तो उसके लिए मैं आपकी के न्यूज टीम का बहुत आभारी हूँ। बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपने उठाए। मैं यहाँ इस स्टेटमेंट के साथ अपनी बात शुरू करना चाहूंगा, जो कि वैज्ञानिक ना हो के सामाजिक होगी, कि जिस तरह से गंगा सफाई अभियान के साथ भद्दा मजाक किया जा रहा है पिछले कई दशकों से, और इसी प्रकार से अगर चलता रहा तो अगले कई दशकों तक हम लोग सिर्फ सुनते रहेंगे और मीडिया के माध्यम से ये खबरें आती रहेंगी कि गंगा सफाई अभियान भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ गया। ये सच बात है। बचपन में हम लोग ने कहावत सुनी थी कि जितना भी पैसा या कुछ भी पानी में डाल दो वो वापस लौट के नहीं आता और ना ही कोई उसको खोज सकता है। तो कमोवेश ब्यूरोक्रेट यानी जो भी प्रशासन है और माननीय लोग, नेतागण कह लीजिए या अन्य माननीय लोगों की बात कर लीजिए, और कुछ पर्यावरणविद जो पर्यावरणविद ना होकर के माफिया हैं, पर्यावरण माफिया, उनकी साठगांठ का ये नतीजा है कि माँ गंगा अविरल है, बहती है, कोई इसमें कोई शक नहीं है, कोई दो राय नहीं है, लेकिन उनका दामन मैला कर दिया है। मनुष्य की कर्मों का फल एक ऐसी नदी भुगत रही है जो जीवनदायिनी नदी कही जाती है और गंगा के मैदान को प्रफुल्लित करते हुए, सिंचित करते हुए वो बे ऑफ बंगाल की तरफ जाती है। मैं आपका ध्यान, अब भ्रष्टाचार की बात तो करने के लिए बहुत लोग हैं, सरकार के प्रतिनिधि भी यहाँ पे हैं, तो उस पे तो उस प्रश्न का जवाब तो अनीता अग्रवाल मैडम ही दे सकती हैं कि भारतीय जनता पार्टी का ये चुनावी मुद्दा सदैव से रहा है और क्रिटिसाइज करके इन द नेम ऑफ धर्म और सनातन, इन सब के उस पे आप सरकार में आए। और मैं एक स्टेटमेंट और देना चाहूंगा कि अगर नियत और नीति साफ है तो गंगा अपने आप को स्वयं 2 साल में साफ कर लेगी। किसी वैज्ञानिक उसकी किसी भी चीज की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, 2-3 करेक्शन केवल अगर ये कर ले पर। लेकिन चूंकि नीति और नियत दोनों में खोट है, चुनावी मुद्दा है, इसलिए सदैव बना रहे। उमा भारती जी का आपने जिक्र किया, देखिए एक बात मैं बता दूं, साधु संतों, धर्मात्माओं, धार्मिक गुरुओं से केवल सामाजिक संचेतना जारी हो सकती है, गंगा नहीं साफ हो सकती है, गंगा जैसी कोई नदी भी नहीं साफ हो सकती। क्यों? क्योंकि जो भी आप अभी अपने चैनल पे पॉलिथीन दिखा रहे हैं, आपकी आवाज बहुत कट रही है, जो कूड़ा दिखा रहे हैं वो भौतिक रूप से उपस्थित आपको दिख रही है, लेकिन इनकी वजह से जो रासायनिक परिवर्तन हो गए हैं पानी में, कैडमियम है, लेड है, जिंक है, उसको साफ करने का किसी के पास कोई माध्यम नहीं है और ना ही कोई नीति है, ना ही कोई इसका ब्लूप्रिंट है, कुछ नहीं है सरकारों के पास। सिर्फ 20,000 करोड़, 50,000 करोड़, 1 लाख करोड़ खाने पीने का ये एक तरह से। डॉक्टर आर्या जी, आज हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने कहा है जल निगम से कि आपके यहाँ पर्यावरण का व्यक्ति ही नहीं है,
जो पर्यावरण इंजीनियर है, एनवायरमेंट इंजीनियर, आप क्या नहीं, अब क्या सफाई मॉनिटरिंग कर रहे हैं? तो ठगे के ठगे रह गए, अफसर बगले झांकने लगे। आप ये देखिए, भारत नया भारत बन रहा है, इतनी तरक्की देश की हो रही है, और उत्तर प्रदेश जल निगम के पास एनवायरमेंटल हिस्ट्री नहीं है। वो क्या 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 करेंगे? कौन सी गंगा की सफाई? तो मनसा तो यहीं से साफ हो गई, डिफीट हो गई। के न्यूज को इसीलिए मैंने धन्यवाद दिया कि आपने वैज्ञानिकों की भी सुध ली, बड़े बधाई के पात्र हैं आप। मुझे याद आता है 4 साल पहले माननीय रक्षा मंत्री जी राजनाथ सिंह जी गोमती सफाई अभियान में पहुंच गए, पूरा लखनऊ विश्वविद्यालय की भीड़ बच्चों की पहुंच गई, और वो जलकुंभी और पन्नी उठा रहे हैं उससे, और सफाई अभियान हो गया। यही भद्दा मजाक देखिए पिछले कई दशकों के साथ, हिंदू धर्म के साथ, माँ गंगा के साथ पॉलिटिशियन और पर्यावरण माफिया और ब्यूरोक्रेट मिल के कर रहे हैं। साधु संतों की महान कृपा है कि जो इस मुद्दे को जन जागरण के लिए जिंदा किए हुए। आर्या जी, ये साधु संतों की ही कृपा और तप है जो मुकदमा चल रहा है हाई कोर्ट में, वरना किसी नेता ने मुकदमा गंगा सफाई का नहीं दाखिल किया। ये रामजी त्रिपाठी स्वामी हरिचेतन ब्रह्मचारी, और वो दंडी स्वामी हैं, वो उन्हें मैं जानता हूं व्यक्तिगत रूप से, वो दंडी स्वामी हैं, स्वयं दंड लेके कोर्ट में पेश हो जाते हैं और कहते भाई बहुत दिक्कत है, मैं जल समाधि ले लूंगा। मैंने सुनवाइयाँ देखी हैं, सुनी हैं कि वो कहते हैं मैं जल समाधि ले लूंगा। उसके बाद लगातार, और मैं बधाई दूंगा और मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करूंगा के न्यूज़ के इस मंच से, मंथन से, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब का, कि जिन्होंने इतनी गंभीरता से लिया। अनीता अग्रवाल जी से प्रश्न बनता है, काफ़ी देर से अनीता जी बैठी हुई हैं। अनीता जी, आज बड़ी तल्ख टिप्पणी की है उत्तर प्रदेश के हाई कोर्ट ने, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने और चीफ जस्टिस साहब ने, कि भाई जो आपने अरबों रुपया बहा दिया, भ्रष्टाचार की वैतरणी आपने बना दी गंगा को, तो उसका हिसाब किताब दो आकर। और वास्तव में गंगा सफाई क्या आप लोग भूल गए हैं? क्या इसका अभियान भूल गए? गंगा सफाई से मतलब पन्नी उठाना, जलकुंभी बीनना नहीं है। अनीता जी अनम्यूट कीजिए, दर्शक आपको सुन नहीं पा रहे हैं जी। एक सेकंड। हाँ, आ रही आवाज अनीता जी, आ रही है ना? हाँ, बोलिए बोलिए। कह रहे हैं कि बहुत अच्छे सवाल आपने किए हैं, बहुत अच्छा इन्होंने, आर्या जी ने बहुत अच्छा बोला है, बहुत अच्छा क्रिटिसाइज किया है, मैं इनको बहुत धन्यवाद देती हूँ कि बहुत अच्छा। लेकिन मैं आज आपको एक चीज बताना चाहती हूँ। आज गंगा जी के विषय में आप लोग जो कह रहे हैं, आपने शायद बनारस गए नहीं, आप शायद हरिद्वार गए नहीं, बनारस में आप जाइए, यही। अरे हरिद्वार की गंगा कब गंदी थी अनीता जी? ये मत कहिए भाई, आप बोलिए। मैं अब आपको शुरू में टोकने लगूंगा तो आपको अच्छा नहीं लगेगा। सुनिए, अब बोलिए बोलिए बोलिए। बनारस का वीडियो आपको दिखाता हूँ, जरा बनारस वाला वीडियो दिखाया जाए, बनारस वाला वीडियो दिखाया जाए। कल का है, हमने चलाया है, कल मंथन में हमने चलाया है कि सीवर का पानी जा रहा गंगा में, वो बनारस के शहर में उतरा रहा सीवर का पानी, दिखा रहा हूँ, अभी दिखाया जाए वीडियो। अनीता जी बोलिए। हम यही कह रहे हैं कि वही बनारस की गंगा है जहाँ पे लोग अब आचमन करते हैं। आपकी कांग्रेस की अध्यक्षा ने भी वहाँ आचमन किया, ऐसा नहीं कि नहीं। और सबसे नहीं, मैं कांग्रेस पार्टी में थोड़ी हूँ जो आप हमारी कांग्रेस की अध्यक्षा कह रही है। मैं तो पत्रकार हूँ भाई। अरे पत्रकार है, लेकिन मैं एक बता रही हूँ कि कांग्रेस की आपके अध्यक्षा नहीं, वो महामंत्री है, शायद अध्यक्ष भी नहीं है, महामंत्री है प्रियंका जी, तो उन्होंने भी इसको आचमन किया था। और आज गंगा माँ की जितनी सेवा हमारी सरकार ने किया, ये बात सही है। अधिकारियों ने क्या किया उसका जवाब तलब वो कर रहे हैं, हाईकोर्ट अच्छी बात है, करना चाहिए। और हम भी चाहते हैं भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए। आगे आप देखिए, नोएडा में जो भ्रष्टाचार हुआ उसके लिए भी वो पूरी बिल्डिंगें ढा दी गई, आपने देखा। और उसमें हमारी आर्या जी उंगली उठा रहे हैं, एक सवाल करेंगे, आप बोलिए। अभी न्यायालय का सम्मान भी हमने किया। और लेकिन आज जो गंगा जी पे आप लोग कह रहे हैं हमारी नीयत, अरे हम नहीं कह रहे हैं, ये आज हाई कोर्ट ने कहा। अनीता जी, आज आपने पढ़ा भी होगा, आज हाई कोर्ट में सुनवाई थी गंगा प्रदूषण मामले में, और हाई कोर्ट ने कहा कि आप लोगों ने जो भ्रष्टाचार किया है उसका लेकर आओ, कितना पैसा कहाँ खर्च किया है, और ये बताओ कि कितने भ्रष्ट लोगों पर कार्रवाई की, ये पूछा है हाई कोर्ट ने, चीफ जस्टिस साहब ने पूछा है। आर्या जी ने नियत और नीति पे सवाल किया है, तो अरे आर्या जी पे क्यों जा रही हैं आप? आर्या जी ने तो उसी के आलोक में किया अनीता जी। आज जो हाई कोर्ट ने सवाल उठाए हैं, हाई कोर्ट ने बहुत फटकार लगाई है विभागों को। अरे सुनिए, हाई कोर्ट ने सवाल उठाए, विभाग उसका जवाब हाई कोर्ट को दे देंगे, उसकी आप परेशान ना होइए। लेकिन हम नहीं, हम क्यों नहीं परेशान होंगे? गंगा जी हमारी भी हैं, आपकी भी है,
हम क्यों नहीं परेशान होंगे? अगर परेशान नहीं होते तो हम भी मदरसा मंदिर मस्जिद करके लेके बैठते कहीं। गंगा पे क्यों बात करते आज? बहुत पहले आपका जवाब पहले का तो सवाल आप अनीता जी इसी बात पे एक सवाल छोटा सा। आर्या जी अनीता जी को बोलने दीजिए, अनीता जी को बोलने दीजिए, फिर हम लोग सवाल करेंगे। आप ही का जवाब दे रही हूँ आर्या जी, आप ही के सवाल का जवाब। आप नियत और नीति पे जो हमारे किए ना जवाब, वही मैं बता रही हूँ। अगर बोलिए अनीता जी बोलिए। अगर हमारी नियत और नीति खराब होती ना तो आज गंगा की सफाई जो इतनी हुई है वो इतनी ना हुई होती। और सबसे बड़े आपने देखा होगा जब हम लोगों के यहाँ पे हरिद्वार में या बनारस में ये जो भी हम लोग की गंगा की आज मेला भी लगता है, उसमें जैसे हमारे योगी सरकार ने कुंभ में काम किया है वैसे शायद ही किसी और सरकार ने किया हो। वो दिखा है। इलाहाबाद में तो महाकुंभ लगा था, कहीं और तो नहीं लगा था, इलाहाबाद में ही लगा था ना महाकुंभ। उस महाकुंभ के लिए आपने देखा करोड़ों लोग नहाए, करोड़ों लोग, उसके बाद भी गंगा की सफाई नहीं। आप ऐसी बातें नियत और नीति पे जब करेंगे तो कष्ट होगा। हम लोग जब साफ नीति से सबका साथ, सबके विकास, सबके विश्वास की बात करते हैं तो आप हमारी नियत पे जब उंगली उठाते हैं तो हमको कष्ट होता है। बोलिए भाई आर्या जी, अनीता जी को कष्ट हो रहा है, आपने नीति और नियत पे उंगली उठाई। अब बोलिए आर्या जी भाई, ऐसा क्यों करते हैं कि अनीता जी को पीड़ा होती है, दूसरे लोगों को पीड़ा होती है? बोलिए आर्या जी। देखिए गंगा, आप ये कह रहे हैं वोटों के, गंगा और गाय और धर्म की रक्षा करना, वसुदेव कुटुंबम करके चलना, सबका साथ, सबके विकास की बात करना, ये हमने बचपन से सीखा है। ये हमारी नीति है, हमारी नियत है। हमारी नियत नीति वोटों का बंटवारा करना नहीं है, सांप्रदायिकता नहीं है। ठीक है अनीता जी, आपकी बात आ गई। आर्या साहब का एक सवाल लेंगे, फिर दो मेहमान जुड़े हुए हैं, उनसे एक भी सवाल नहीं हो पाया, राजीव बख्शी जी, और इस बीच वाटर स्पेट असीम मार्शल साहब जुड़ गए, उनका भी बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन और बहुत आभार। आर्या साहब बोलिए 40 सेकंड में। अच्छा लगा कि मेरी बात इनको चुभ गई, यानी बात मेरी पहुंच गई। यही चुभन, भारतीय जनता पार्टी की बात नहीं कर रहा हूं मैं, कई दशकों की बात कर रहा हूं। जब पर्यावरण विधि ही नहीं है आपके पास, जल निगम के पास, तो किस बात की हम नेतागिरी से काम नहीं होगा। देखिए सुनिए मेरी बात, आपको बुरा लगा, अच्छी बात है कि आपकी संवेदनाएं हैं इस समय। ना गंगा बनारस में साफ है। और आर्या जी हम तो ये कह रहे हैं कि नेताओं को बुरा लगे तो कुछ कल्याण हो जाएगा इस देश का और माँ गंगा की सफाई अच्छी तरह हो जाएगी। हम तो कह रहे हैं नेता जी को खूब बुरा लगे। और ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं काशी की हैं, कल की तस्वीरें हैं, नाला उफनाकर देखिए मेन भरा हुआ है घाट पे, और ये नाला, यही नाला सीधे गंगा में जा रहा है। ये देख लीजिए, अगर कोई वाटर एक्सपर्ट हो इसका नमूना अगर किसी ने लिया हो जांच करा लीजिए। ये तस्वीरें हैं और तस्वीरें झूठ नहीं बोलती। आर्या जी कंप्लीट करिए, बोलिए। इलाहाबाद महाकुंभ में गए, उसमें मिली इलाहाबाद महाकुंभ में गए आप, लेड और निकिल, कोबाल्ट, जिंक वैसे का वैसा बना हुआ है। मैं आपको चल के ऑन फील्ड आपको दिखा सकता हूँ। जलकुंभी बीनना, पॉलिथीन बीनना, ये सब गंगा सफाई नहीं, गंगा अपने आप साफ कर लेती है हर बारिश में। ठीक है, ठीक है आर्या साहब, असीम मार्शल साहब को चर्चा में शामिल करते हैं। मार्शल साहब, आप वाटर एक्सपर्ट हैं, गंगा की मौजूदा स्थिति क्या है? हालांकि बरसात में काफी अच्छी स्थिति हो जाती है। मार्शल साहब अनम्यूट कीजिए अपने आप को। सरकार ने अब गंगा की सफाई हो। अनीता जी कृपया आप जरा दूसरे लोगों को बोल दीजिए। सफाई अभियान हमारा पहला मान लिया। असीम मार्शल साहब बोलिए। कि देखिए, राजनीति जिस चीज पे हो जाएगी वो वास्तविकता पे वो काम नहीं हो पाएगा। सच्चाई ये है, बड़ा दुर्भाग्य है हिंदुस्तान का कि हमारी गंगा मैया पे भी राजनीति होती है। समस्या ये है कि जो अभी मैं सुन रहा था यही बात है कि ये तो कहिए कि गंगा जी का अपना आचरण है कि गंगा जी स्वयं अपने को साफ कर लेती है, लेकिन अगर सामाजिक संगठन ना हो और लोग पर्सनली गंगा को साफ सफाई की ओर ध्यान ना दें तो सरकारी तंत्र जो भी काम कर रहा है मैं उसको नाकाफी मानता हूं। केवल फोटो खिंचाने की राजनीति होती है गंगा सफाई के नाम पर। वास्तविक स्थिति बहुत ही भयावह है, बहुत ही ज्यादा पीड़ादायक है। और सबसे ज्यादा पीड़ा जो मैंने महसूस करी वो कोरोना काल में महसूस करी। जब कोरोना काल में जो शमशान में जब जगहें कम हो गई तो लोगों ने जिस तरह स्थिति हुई, जो फोटो आए चाहे प्रयागराज से आए हो वो सबने देखे और चाहे कानपुर के घाट से आए हो, वो किसी से छुपा नहीं है। मेरा ये कहना है, आप लोगों से निवेदन है हाथ जोड़ कि आप लोग कृपया
जो ये विषय है गंगा का, इसके ऊपर राजनीति ना करके अपना अपना जो हम योगदान दे सकते हैं उसके ऊपर काम करने की आवश्यकता है। किसी के ऊपर मैं कोई कटाक्ष नहीं करने जा रहा हूं, मैं किसी पे कोई आरोप नहीं लगाने जा रहा हूं। बस मेरा यह कहना है, जहां बात गंगा जी की आ जाती है, आज हमारे हिंदुस्तान की पहचान अगर ताजमहल से है तो गंगा जी से भी है। गंगा जी के बाहर आप सुनिए, उसके बारे में पता करिए तो आपको पता चलेगा। इतनी बड़ी धरोहर को हम कहीं ना कहीं और गंगा जल की औषधि महत्व है, उसका गंगा जल का औषधि महत्व है। बहुत सारे तत्व ऐसे पाए जाते हैं। अभी आर्य साहब कह रहे थे उसमें पता नहीं कौन कौन से विषैले तत्व आ गए हैं। राजीव बख्शी जी को हम चर्चा में शामिल कर रहे हैं। राजीव जी, आपकी पार्टी आम आदमी पार्टी पूरे देश में बहुत अच्छा काम कर रही, ऐसा वो आपके नेता लगातार दावा करते हैं। हम ये चाहते हैं कि आप गंगा पर आपका नजरिया क्या है, और जो आज हाई कोर्ट ने टिप्पणी की है उस पर क्या प्रतिक्रिया है आपकी? राजीव जी नमस्कार, मैं अपने सभी साथियों को नमस्कार करता हूं और धन्यवाद बहुत बहुत कि आपने हमारे जो भी कार्य है उनको सराहा है। बट ये शायद क्लेम हमारा नहीं है, बल्कि ये क्लेम जो है हमारी जनता का है। और इसी कारण से आज हमारी दिल्ली में सरकार है, हमारी पंजाब में सरकार है, ईश्वर ने चाहा तो हमारी गुजरात में भी सरकार और हिमाचल में भी सरकार होने के प्रयास चल रहे हैं। और जहां तक कि गंगा का सवाल है, गंगा का विषय काफी पुराना है और ये कोई ऐसी चीज नहीं है कि जो आज की सरकार किसी प्रकार की इस चीज के ऊपर उपलब्धि अपनी बता सकती है। और मेरा मानना यह है कि आज तक जो भी कार्य इस सरकार ने किए हैं, और शायद इससे पहले की भी जो सरकारें थी, कांग्रेस सरकार थी, बातें तो जरूर बहुत हुई हैं, पैसा तो जरूर बहुत खर्च हुआ है, बट उसका कोई जमीनी हकीकत से उसका कोई लेना देना नहीं है किसी प्रकार का। जैसे हमारी सहयोगी अनीता जी कह रही थी कि साहब हमारे अगर नियत और उसके ऊपर बात करी जाएगी तो मुझे इस बात की नाराजगी होगी। मैं इस बात को, उनकी बात राजीव जी, हमें तो याद भी नहीं गंगा मंत्रालय किसके पास है। ये मंत्रालय खत्म कर दिया गया, अब याद ही नहीं आ रहा। उमा भारती जी, नया नया मंत्रालय बना था, उन्होंने कहा मेरे सर में फपोले पड़ गया, मुझे बख्शो, मैं साफ नहीं कर सकती। उसके बाद शायद गडकरी जी के पास है। डाउट सिर्फ हमारा नियत पे आपकी डाउट सिर्फ इसलिए है कि वो गंगा ही एक विषय नहीं है, आपके सामने एक शिक्षा का विषय है कि जहां पर आज तक कुछ नहीं किया गया है। आज हमारे आज की पार्टी आज मेडिकल फैसिलिटी का विषय है जिसका राजीव जी आज गंगा पर रहिए, आज गंगा पर रहिए, हम लोग उस पर चर्चा करेंगे बाकायदे खुलकर, क्योंकि केजरीवाल जी भी यमुना सफाई करते नजर आए पिछले दिनों। यमुना की सफाई केजरीवाल कर रहे थे, तो जाहिर सी बात है वो गंगा के प्रति आपकी पार्टी का कुछ नजरिया जरूर होगा। करी है और सरकार को इसको घेरे में लिया है। तो मेरा मानना है कि आज इस चीज के लिए इसको सरकार को इस बात को एक्सेप्ट करना होगा कि उन्होंने कहीं ना कोई गलती करी है, उनके काम में कमी रही है और उस काम को उनको बेहतर करने की आवश्यकता है। और जनता को उनको जवाब देना होगा कि जिस आयोजन के तहत और जिस कस्बों के तहत वो सरकार में आए, क्या उसको वो पूरी तरह से भरपूर कर रहे हैं, उसको पूरा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। त्रिपाठी जी, लगातार आपने सभी को सुना, भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता अनीता जी को आपने सुना सभी, और खासतौर पर आर्या जी ने बहुत सारे महत्वपूर्ण बिंदुओं को रखा। और अभी जो काशी की बात बहन अनीता जी कर रही थी, वो हमने तस्वीर अभी दिखाई, अभी भी हमारे स्क्रीन पर चल रही, वो कल ही की तस्वीर है जब वहाँ बाढ़ और बारिश भयंकर हुई तो नाले चौक हो गए और नाले भर रहे हैं। देखिए ये वहाँ पर काशी विश्वनाथ मंदिर के थोड़ी दूरी पर ये नाला सड़क पर है और यही नाला गंगा जी में जा रहा है। तो एकदम फुल प्रूफ व्यवस्था तो नहीं है कहीं भी। हरिद्वार में गंगा हमेशा साफ ही रही है, वहाँ बहुत ज़्यादा मुझे नहीं लगता आज तक किसी ने गंगा गंदी देखी होगी। राम जी त्रिपाठी जी, कन्नौज से गंगा, जहाँ तक आप लोगों ने मुझे बताया कि कन्नौज से गंगा प्रदूषित होना शुरू होती है और फिर ये इलाहाबाद तक जाते जाते इसकी स्थिति बहुत गंभीर हो जाती है। क्या स्थिति है? क्या जो काम किए गए वो सफिशियंट हैं? क्या नमामि गंगे प्रोजेक्ट सफिशियंट है? क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो काम कर रही वो सफिशियंट है या और कुछ करने की जरूरत है? निंदा आलोचना नहीं, सकारात्मक बातें। मैं किसी की भी निंदा नहीं करना चाहता हूँ और न कोई निंदनीय बात कह रहा हूँ। मैं तो सीधी सीधी बात कहना चाहता हूँ कि अनीता बहन जी ने जिस तरीके से बनारस की व्याख्या की है, बनारस का प्रस्तुतिकरण किया है, तो मैं अपनी बहन से ये जानना चाहता हूँ क्या कि वो गंगा कानपुर से आकाश मार्ग से आ गई है बनारस में?
और कानपुर की स्थिति ये है, जहाँ पे देश के सभी शंकराचार्यों जी को मैंने वहां पर आमंत्रित किया, देश के बड़े बड़े संतों को आमंत्रित किया और देश के प्रधानमंत्री जी को आमंत्रित किया, और उनकी पीड़ा को लेकर के वो यहाँ आए भी। मैं गंगा के लिए कानपुर में आया हूँ। कानपुर सर्वाधिक प्रदूषण है। क्यों? 9 से 10,000 क्यूसिक काली नदी और 10,000 से अधिक क्यूसिक पानी रामगंगा लेकर के सीधे कन्नौज में गिर रही है। वो प्रदूषित जल को जब मैंने हाई कोर्ट में पेश किया था तो उस पर ही 2006 में चीफ जस्टिस ने उसमें निर्णय लिया था कि बिना चीट के नहीं आना चाहिए। जब हम लोग कमेटी में आए वहां पे कानपुर में, हाई कोर्ट की उच्च कमेटी बन के आई, तो मैंने वही उसके सामने एक प्रस्ताव रखा कि इनपुट क्या है, कानपुर में आने का इनपुट क्या है, कानपुर से जाने का आउटपुट क्या है। तो जब ऐसी चीजें सामने आती हैं तो कोई भी अधिकारी उसको बता नहीं पाया। मेरा कहने का अभिप्राय है कुल मिलाकर के कि माँ गंगा के साथ में कोई भी राजनीतिक प्रदूषण जो पिछली सरकारों ने किया है, आप देश के प्रधानमंत्री की भावनाओं को और प्रदेश के मुख्यमंत्री की भावनाओं को दोनों का अक्षर सा स्वागत करना चाहिए। इसमें किसी भी प्रकार से प्रदूषण नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये गंगा जीवंत कर देंगे आप। गंगा को इस समय मृतक की स्थिति में कर दिया, क्योंकि मैं गंगा नित्य स्नान कर रहा हूँ 2003 से। मेरा सवेरा गंगा में ही होता है, मेरा जीवन ही गंगा है, मैं गंगा जल ही पान करता हूँ। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ अपने भाइयों से और बहनों से, इसमें गुजरात के मुख्यमंत्री कौन बनेगा, भारत के प्रधानमंत्री कौन बनेगा, इसकी बकवास करने की आवश्यकता नहीं है। इसमें केवल उच्च न्यायालय को बार बार धन्यवाद दीजिए और के चैनल को धन्यवाद दीजिए, जिसने आपकी भावनाओं का अक्षर सा स्वागत किया है, अंतर की भावनाओं का, आपके देश के नायक की भावना को स्वागत किया है कि गंगा अविरल हो, गंगा निर्मल हो। इसलिए ये लोग इस तरीके से मानने वाले लोग नहीं है जो सरकारी तंत्र के लोग हैं। यहाँ पर एक तरफ भ्रष्टाचार को के लिए अगर उन्होंने नो शब्द लिख दिया और नो लिख करके नो टॉलरेंस, आज सीधे सीधे भ्रष्टाचार है। जब मुख्यमंत्री नो टॉलरेंस कर रहा है तो आज सीधे सीधे भ्रष्टाचार है कि वो नाले जो कानपुर में पहले 21 थे आज 23 है। आज आपने कौन से नाले को टेप कर दिया है, कौन से नाले को आपने इतना बड़ा ट्रीटमेंट प्लांट लगा दिया है जिससे कि 500 क्यूसिक का एमएलडी का प्लांट जिसका डिस्चार्ज हो रहा है। और नाले सीसा मऊ नाला ट्रैप किया गया तो पता चला ग्रीन पार्क के आसपास बस्तियों में गंदा पानी भर रहा है और फिर वापस खोल दिया गया। वो टेप कम है, वो डाइवर्ट ज्यादा है। टेप किया होता है नाला तो दोबारा नाला उसमें पानी गंदा सीसा मऊ का नहीं जाता, लेकिन वो डाइवर्ट किया हुआ है। फिर जब पानी का प्रवाह होता है रात में उसको छोड़ते हैं। मैं कहना चाहता हूँ इसमें पारदर्शिता होनी चाहिए और प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की भावनाओं का ईमानदारी से स्वागत होना चाहिए। हाँ भाई बाबा जी, महाराज जी बुलडोजर चला रहे हैं भ्रष्टाचार पर, पापियों पर, गुंडों पर, माफियाओं पर महाराज जी का बुलडोजर चल रहा है। तो ये जो गंगा के गुनाहगार हैं इन पर भी बुलडोजर चलवाइए नेता जी, क्योंकि बहुत जरूरी है। 2-4 अगर जो जिनके बड़े पेट हैं और गंगा सफाई के हिस्से का जो धन है उनके पेट में जो चला गया है ना, उसको कम से कम बाहर निकालने के लिए बुलडोजर चलेगा। आर्या साहब बहुत संक्षिप्त में, क्योंकि अब मंथन अपने समापन की ओर पहुंच रहा है, केवल निंदा और आलोचना से काम तो चलने वाला नहीं रहा। मोटे तौर पर आपके दिमाग में कोई कार्य योजना हो, हालांकि बहुत 40 सेकंड में क्या आप कार्य योजना बताएंगे, लेकिन उसका कम से कम रोड मैप बता सकते हैं। मैं केवल योजना बताना चाहता हूं कि सबसे पहले सर्वाधिक प्रदूषण कानपुर महानगर में है। कानपुर महानगर की गंगा को ठीक करने के लिए जो गंगे की तरफ नाला आ रहे हैं, वो गंगा की तरफ नाला का प्रवाह समाप्त करके वो इसके हाई लेवल पर जाकर के वहां ट्रीटमेंट प्लांट बनाया जाए और ट्रीटमेंट प्लांट उतने में। ठीक बात है त्रिपाठी, ठीक बात है। आर्य साहब क्या समाधान हो सकता है? हम समाधान पे बात करें, फटाफट जल्दी से कमेंट। बहुत सिंपल समाधान है सर। पहली बात तो गंगा के सफाई अभियान से ब्यूरोक्रेसी को हटा देना चाहिए, नंबर 1 बात जी। उसमें आप वैज्ञानिकों को सबसे पहले उसमें शामिल करिए। दूसरी बात, सरकार के स्पष्ट निर्देश जो एसटीपी बंद पड़े हैं केवल वो ही चला दें अगर, तो आधा काम ये कर देगा। तीसरी बात, गंगा में या किसी भी नदी में जो डायरेक्ट लोग इन्वॉल्वमेंट करके कूड़ा करकट इत्यादि लोकल पब्लिक पहुंचा रही है,
उस पर सख्त कार्रवाई, त्वरित कार्रवाई तुरंत करें, जिसमें हेवी पेनल्टी हो, मॉनिटरी यानी पैसे। ठीक है, पहली बात तो ब्यूरोक्रेसी से इसको मुक्त करिए। सबसे पहले ब्यूरोक्रेसी इस देश की सबसे ज्यादा करप्ट है। चाहे आप ट्विन टावर की बात कर लीजिए, सुपरटेक में ब्यूरोक्रेसी ही करप्ट होती है। नेता आते रहते हैं, जाते रहते हैं। गंगा मैया वहीं, ठीक बात है। केवल पर्यावरण। असीम मार्शल साहब, क्या समाधान हो सकता है बहुत जल्दी को और ब्यूरोक्रेसी को मुक्त? अरे साहब कंप्लीट प्लीज। मार्शल साहब बोलिए। ब्यूरोक्रेसी से मुक्त कर दीजिए, इन्हीं का सहयोग लीजिए, सही हो जाएगी। ठीक, हमें उसको रोकना है कि उसमें गंदगी ना आए। जो नाले हैं अभी एसटीपी बंद है और डायरेक्ट नाले उसमें फ्लो कर रहे हैं, केवल उसको गंदा होने से रोकना है। गंगा अपने को खुद त्वरित कर दे। बख्शी जी, उत्तर प्रदेश की सरकार को क्या सलाह देंगे? अब सलाह ये देंगे कि मेरे से बात कम करी जाए और काम ज्यादा किया जाए। और मेरा मानना ये भी है कि जो भी एसटीपी प्लांट्स लगे हुए हैं उनको दुरुस्त किया जाए, उनको बेहतर किया जाए और लोगों के ऊपर अंकुश लगाया जाए। कहीं ना कहीं पर या तो क्या कहते हैं, आपके अधिकारियों को इस चीज के लिए इन्वॉल्व होने की आवश्यकता है या फिर एनजीओ को इसमें इन्वॉल्व होने की आवश्यकता है कि जो लोगों को इस चीज के लिए शिक्षित। ठीक बात है, ठीक बात है। अनीता जी, और कैसे गंगा, जो अगर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट टिप्पणी करते हैं, और कैसे सजगता से चीजें हों ताकि उसके और सकारात्मक परिणाम आए? आप वैसे तो आप कह रहे हैं कि बहुत अच्छा काम हो रहा है, इससे भी अच्छा काम और कैसे होगा? और जो सलाह लोगों ने दी है उस पर क्या आप अमल कराएंगी? अनीता जी, फाइनल कमेंट बहुत जल्दी में। सबसे बड़ी बात है, सफाई अभियान हमारा ही देन है। हम ही सफाई अभियान को शुरू किए है और आज हमारा, आपका, सबका, हर नागरिक का सफाई अभियान तो आज महात्मा गांधी के टाइम से चल रहा है। सुन लीजिए। अनीता जी को कंप्लीट करने दीजिए, कंक्लूड करने दीजिए प्लीज। बख्शी जी बोलिए, अनीता जी बोलिए बहुत जल्दी, 40 सेकंड में। का कर्तव्य है, हर नागरिक का कर्तव्य है कि कम से कम उसकी सफाई करे, उसको माने। और सबसे बड़ी बात यह है, जो आप गांधी जी की बात कर रहे हैं, उससे पहले ट्रेनों की हालत आपने देखी थी, प्लेटफॉर्मों की हालत देखी थी, किस तरह गंदे होते थे। आज जाके देखिए, देखिए अब आप इस चीज के ऊपर मेरा मुंह ना खुलवाइए। आप लोगों ने सब अडानियों को। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। आर्य साहब आपका भी शुक्रिया, रामजी त्रिपाठी जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, अनीता जी आपका भी बहुत शुक्रिया, राजीव बख्शी जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। सभी मेहमानों ने एक सार्थक चर्चा की कोशिश की, लेकिन एक बात पुरजोर आई। रामजी त्रिपाठी ने कहा कि भाई एक तरीके से जो ये प्रदूषण है, ये एक ब्यूरोक्रेटिक प्रदूषण है, राजनीतिक प्रदूषण है। बहुत सारे गंगा के गंदा रहने के पीछे बहुत सारे कारक हैं, बहुत सारे कारण हैं और इनका निदान होना चाहिए। आर्या साहब ने कहा, एनवायरमेंटलिस्ट हैं, कि भाई कम से कम आप ब्यूरोक्रेसी को इससे दूर रखो, कृपा बनाए रखो, वैज्ञानिकों को लो। बार बार ये बात उठती है कि इस तरह के महाअभियान तभी सफल होते हैं जब वैज्ञानिक उसमें रहते हैं और वैज्ञानिक सही विधि से, वैज्ञानिक विधि से चीज़ें जब होती हैं तो वास्तव में जो पैसा है वो जब खर्च होता है तो सही दिशा में खर्च होता। फिर शायद अगर ऐसा होता तो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट को दखल नहीं देना पड़ता। मंथन में अब वक्त हो चला है चलते चलते का। चलते चलते में एक ऐसी तस्वीर के साथ आपको छोड़ जाएंगे जो उत्तर प्रदेश के सीतापुर से है। यहाँ एक पिता ने अपने तमाम बच्चे होने के बाद भी 5वां निकाह कर लिया और जब वो नई अम्मी को अपने घर लेकर पहुँचे, यानी अपनी पत्नी को, बच्चों की अम्मी को जब घर लेकर पहुँचे तो बच्चों ने कैसे उनका स्वागत किया आप देखिए और हमें इजाज़त दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।